हेलो एवरीवन। आपको जो है भेषज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाने की बात मैंने की थी। तो उसी के तहत आज का अपना टॉपिक है कृतान एवं औषध सिद्ध जो कल्पनाएं हैं उनके बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपके जो सिलेबस है उसमें भेषज कल्पना के पार्ट ए का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, क्या नाम है? कृतान और औषध सिद्ध अन्न कल्पना। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक है? कृतान्न और औषध सिद्ध अन्न कल्पना, जिसमें कृतान्न की परिभाषा, पथ्य और अपथ्य का सिद्धांत, यवागु, मंड, पेया, विलेपी, अन्न, भक्त, ओदन, यूष और उसके भेद, कृशरा, मांसरस, वेशवार, खड़काम्बलिक, राग शाढ़व, दधि एवं तक्र वर्ग, जिसमें तक्र, उच्छ्वित, कटवर, मथित, छच्छिका, इनके बारे में जो है अपन डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आ गए कृतान्न वर्ग में सारे। अब कृतान्न वर्ग या पथ्य कल्पना ऐसी होती है जिनको अपन एज ए आहार भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आहार के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसके अलावा जो है इनको एज ए अनुपान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी मेडिसिन है उसको बोलते हैं कि हाँ भाई इसको जो है पेया के साथ लेना है, इसको जो है चावल के मांड के साथ जो है आपको लेनी है। ठीक है, कुछ में कहते हैं कि हाँ ये यवागु है, इस यवागु के साथ आपको ये योग लेना है। तो इस तरह से जो है ये अनुपान के रूप में भी काम आते हैं और खाने में भी काम आते हैं। जैसे पंचकर्म कराया, संसर्जन क्रम किया, तो संसर्जन क्रम में जो है अपन यही चीजें लेते हैं, पेया, विलेपी। ठीक है, फिर यूष, कृत कृत यूष, कृत कृत मांसरस। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कहाँ संसर्जन क्रम में भी यूज कर रहे थे। इसीलिए मैंने यहाँ बोला है कि ये पथ्य कल्पना ऐसी हैं जो अपन आहार के रूप में भी और एज ए अनुपान भी, दवाइयों के साथ एज ए मेडिसिन भी अपन इसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कृतान्न की परिभाषा। तो जिस प्रकार औषध द्रव्यों की विभिन्न कल्पनाएं की गई हैं, उसी प्रकार भक्ष्य अन्न, शुक धान्य जैसे कि तंडुल आदि की, शिंबी धान्य जैसे कि मूंग आदि की जो है विभिन्न पथ्य कल्पनाएं की गई है। इन विभिन्न कल्पनाओं को कृतान्न वर्ग कल्पना कहते हैं। अब कृत का आप हमेशा से मतलब मानते हैं छुका हुआ, तो वो भी मतलब है यहाँ पर। ज्यादातर कल्पनाएं जो है छुकी हुई होती। छुकी हुई किसको बोलेंगे? जिसमें अपने ने कटु रस के सुगंधित द्रव्यों का जो है छोकन लगाया हो, जिनका प्रयोग किया हो। ठीक है, तो कृतान्न वर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद कृत मतलब एक बार ये भी हो सकती है पकाई हुई कल्पनाओं को भी कृतान्न बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनमें सब में अपन पाक कर रहे हैं पानी मिलाकर। ठीक है, तो इसलिए इसको कृतान्न कल्पनाएं बोला गया है। ठीक है, मतलब इसमें संस्कार, संयोग वगैरह के प्रभाव से जो है अलग अलग जो है गुण आ जाते हैं, जिससे इसको कृतान्न कहा गया है। ठीक है, सामान्यतः समवायी गुण के कारण अन्नादि द्रव्यों में जो गुण होते हैं वे ही समस्त गुण एवं कार्य अन्नादि द्रव्यों से बने हुए यवागु, भात आदि में भी होते हैं। किंतु कहीं कहीं संस्कार और संयोग के प्रभाव से गुणों में जो है अंतर आ जाता है। ठीक है, इसे ही कृतान्न कहते हैं। पुरातनशाली चावल का भात लघु होता है, लेकिन इससे बना हुआ चिवड़ा गुरु होता है। कि जो चिवड़ा होता है वो गुरु कल्पना में आ जाता है, और जो अपने भात वगैरह बनाई है अपन ने वो जो है किसमें आ जाती है? लघु कल्पना में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। फिर इस प्रकार कदन्न, खराब अन्न एवं घी दोनों गुरु होते हैं, किंतु दोनों का संयोग करने पर जो है पकाने पर सुपाच्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रखे हैं एग्जाम्पल्स कि भाई संस्कार से, अग्नि संयोग से किसी भी चीज के गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसी परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। तो ये कृतान्न हो गया। ठीक है, अब पथ्य और अपथ्य की बात आती है। तो लोलिम्बराज नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने पथ्य अपथ्य के लिए बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बोली थी? पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। मतलब अगर आप पथ्य पालन कर रहे हो तो आपको औषध की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपकी डाइट वगैरह सब प्रॉपर रहे हो, विहार आप एकदम जो है ऋतु अनुसार और सही तरीके से आप जो है पालन कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी ऐसी हानिकारक चीज नहीं ले रहे हो, तो उससे क्या होगा? आप स्वस्थ रहोगे। तो पथ्य सति गदार्थ से किम औषध निषेवणम, तो इसमें आपको औषध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉडी अपने आप जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप बीमार भी हो गए तो आप क्या है, दवाई ले रहे हो। अब उस दवाई को किस तरह से ले रहे हो, दवाई तो ले रहे हो आप, लेकिन पथ्य पालन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। जो आपके निदान है उनको नहीं छोड़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निसेवने, कि अगर आप है ना पथ्य पालन ही नहीं कर रहे तो औषध भी लेने का क्या फायदा। बीमारी तो ठीक होगी नहीं, हो भी गई तो टेम्पोररी इलाज होगा, वो ज्यादा बढ़िया इलाज नहीं होगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। वो निदान सेवन जब तक आप करोगे तब तक कोई बीमारी ठीक कैसे होगी। निदान तो आप ले रहे हो, वापस जो है पॉजिटिव ऑर्गन जो है वो वापस बीमारी कॉज करेगा, निदान क्योंकि चल रहे हैं आपके। इसलिए यहाँ पे बोला है कि पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निसेवने, मतलब पथ्य का सेवन करते रहने पर औषध सेवन की आवश्यकता नहीं होती है। और पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निसेवने, यानी पथ्य का सेवन नहीं करने पर औषध सेवन का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार पथ्य के सेवन से जो है औषधि कारमुक और अपथ्य सेवन से औषध अकारमुक हो जाती है, ठीक है। इसलिए आयुर्वेद में जो है पथ्य कल्पना का विशेष महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखा है, आयुर्वेद में जो है पथ्य कल्पना का विशेष महत्व है। रोगी के लिए औषधि के अतिरिक्त रोगनाशक एवं रोगी के लिए हितकर आहार विहार जो होता है उसे पथ्य कहते हैं। इसके विपरीत रोग वृद्धि कारक एवं रोगी के लिए अहितकर आहार विहार को अपथ्य कहते हैं। यहाँ पे पथ्य और अपथ्य की डेफिनेशन दे दी कि पथ्य किसे कहेंगे और अपथ्य किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज पथ्य है, कौन सी अपथ्य है। जो रोग को कम करे वो पथ्य है, जो रोगी को जो है लाभ पहुंचाए वो पथ्य है, ठीक है। इसी प्रकार जो रोग को बढ़ाने वाली हो, जो रोग वृद्धि कारक हो वो अपथ्य है, और जो रोगी को जो है नुकसान पहुंचाने वाली हो या रोगी के लिए अहितकर आहार विहार हो वो अपथ्य है, ठीक है। तो ये पथ्य अपथ्य की बात होगी। अब परिभाषा की बात करते हैं। तो यहाँ पे चरक सूत्र 25 में पथ्य अपथ्य की परिभाषा बताई गई है कि पथ्यम पथो अनपेतम यद्यच उक्तम मनसः प्रियम यच्चाव अप्रियम अपथ्यम च नियतम तन्न लक्ष्येत मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते भावास तथा तथा। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो आहार आदि द्रव्य, देखो जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन करने से शरीर व मन के लिए लाभदायक हो उसे पथ्य कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन पर शरीर व मन के लिए हानिकारक हो उसको अपथ्य कहते हैं। उन्होंने एक कॉमन बात बोली, भाई आपने एकदम जितनी उसकी डोज है उतनी डोज ली है आपने, जितने मात्रा में आपको वो चीज खानी चाहिए, उसके बावजूद अगर कोई आपके बॉडी पे कुछ बढ़िया प्रभाव दिखा रही है तो वो पथ्य है, और अगर आपकी बॉडी पे वो हानिकारक प्रभाव दिखा रही है तो वो अपथ्य है, ठीक है। इस प्रकार जो है उन्होंने बोला कि पथ्य अपथ्य नियत रूप में नहीं होते, मतलब कोई चीज वैसे तो पथ्य है जनरली, लेकिन आप उसको अनलिमिटेड खा रहे हो या अनलिमिटेड यूज ले रहे हो तो वो आपके लिए अपथ्य है, ठीक है। इसी प्रकार कोई चीज अपथ्य है इन जनरल, लेकिन आप उसका जो है नियम पूर्वक या विधि पूर्वक सेवन कर रहे हो तो वो आपके लिए पथ्य हो सकती है, ऐसा आचार्य चरक का कहना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो है ना आप, उन्होंने एक डोज के रूप में बोल रखा है कि जो इसकी नॉर्मल प्रॉपर डोज होती है खाने की, जो भी खाने पीना आप कर रहे हो उसका प्रमाण जो होता है, आप प्रमाण से खा रहे हो, नियत मात्रा में खा रहे हो, मात्रा पूर्वक खा रहे हो, ठीक है। उसके बावजूद कुछ चीजें क्या होंगी, आपके लाभ करेंगी तो वो आपके लिए पथ्य है, और अगर आपके नुकसान करेंगे तो वो आपके लिए अपथ्य, भले ही जो है दूसरे पर्सन के लिए वो लाभदायक हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो है नुकसान कर रही है वो चीज तो वो अपथ्य है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है किसी चीज से, तो वो एलर्जी वाला आइटम वो जब खाएंगे तो उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी के जो है गुड़ एलर्जी कर रहा है, गुड़ खाते ही जो है उसके पूरी बॉडी में इचिंग होती है, तो जैसे ही वो गुड़ खाएगा तो गुड़ उसके लिए क्या है, अपथ्य है। लेकिन वहीं दूसरा बंदा है जिसके गुड़ खाने पर जो कफ निकल जाता है और वो स्वस्थ फील करता है, तो उसके लिए जो है गुड़ पथ्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नियत नहीं है दोनों, ठीक है। नियत रूप नहीं कि इसको ही अपन पथ्य बोलेंगे, इसको ही अपन अपथ्य बोलेंगे, मतलब द्रव्य के हिसाब से नियत नहीं है, गुणों के कर्मों के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज इस पे फायदा कर रही है मतलब ये इसके लिए पथ्य है, और ये चीज इसके नुकसान कर रही है मतलब इसके लिए अपथ्य है। इस तरह से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पथ्य द्रव्य की मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष का विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके अपथ्य हो जाता है। ये इन्होंने ये बोला है कि पथ्य द्रव्य भी अगर आप मात्रा पूर्वक नहीं लो, या फिर जो उसका काल है, जैसे कि मान लो
कि आप के जैसे बर्फ है, अब सर्दियों में आप बर्फ का सेवन करो तो वो अपथ्य होगा ना, काल मतलब जो उसका काल ही नहीं है, उस काल में आप अगर पथ्य आहार को भी सेवन करो तो वो नुकसानदेह होगा। ऐसी क्रिया कि कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस टाइम पे ही करोगे जो उसका सूटेबल टाइम है, तभी वो लाभकारी होगा, अन्यथा नहीं होगा। देह देह दोष इनकी जो है विभिन्न अवस्थाओं में जो है वो पथ्य द्रव्य भी अपथ्य हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से जो है अपथ्य द्रव्य को भी अपन अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग करें तो वो पथ्य हो जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने यही बताया है कि कोई भी द्रव्य जो है वो किसी एक इंसान के लिए पथ्य हो सकता है, दूसरे के लिए अपथ्य हो सकता है। डिपेंड करता है दोनों की सिचुएशन पे। कोई कोई का देह में जो है सपोर्ट करे, किसी के देह में वो चीज सपोर्ट नहीं करे। ठीक है, काल के अकॉर्डिंग कोई सर्दियों में नुकसान करने वाली चीज होती है, कोई गर्मियों में नुकसान करने वाली चीज होती है। तो उनका उस नुकसान वाले फेज में आप सेवन करोगे तो वो अपथ्य होगी, फायदे वाले से टाइम में जो है उसका सेवन करोगे तो वो पथ्य होगी। तो इस तरह से यहाँ पे पथ्य और अपथ्य के बारे में बता रखा है। अब इन्होंने एग्जाम्पल बता रखे पथ्य आहार और पथ्य अपथ्य आहार के, ये आप सूत्र स्थान में पढ़ रखे हो या पढ़ोगे। ठीक है, सूत्र 25 का श्लोक नंबर जो है 38 में अपथ्य दे रखा है ना, ओ पथ्य दे रखे हैं सारे, और 39 में अपथ्य दे रखे हैं, बड़ा सा श्लोक है। ठीक है, जिसमें हित और अहित द्रव्य दे रखे हैं 19-20, जैसे कि जो है शुक धान्य में श्रेष्ठ कौन सा है, शुक धान्य में श्रेष्ठ है रक्तशाली, ठीक है, लोहितशाली है। और ऐसे ही निकृष्ट क्या है, यवक। इसी प्रकार शमी धान्य में मूंग श्रेष्ठ है और उड़द निकृष्ट है। ऐसे ही जो है जलों में जो है वर्षा जल वर्ग में जो है अपने अंतरिक्ष जल श्रेष्ठ है, और निकृष्ट कौन सा है जल में, वर्षा जल। ठीक है, इसी प्रकार जो है मृग मांस में एण मांस और है ना निकृष्ट कौन सा है मृग मांस में, जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मृग मांस में जो है एण एण का जो श्रेष्ठ होता है, और गोमांस जो है मृगमांस नाम में निकृष्ट है। तो इस तरह से जो है आपको जो 17-18 द्रव्य दे रखे हैं सारे आप एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, लोहित शाली श्रेष्ठ है, मुद्ग श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष जल श्रेष्ठ है, सेंधा लवण श्रेष्ठ है, लवणों में सेंधा लवण, घृत में गोघृत, सर्पी में सॉरी दुग्ध में गोदुग्ध। ठीक है, पक्षियों के मांस में लाव पक्षी का, ये सब श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, गोदा गोह का जो है बिलेशिया नाम, बिलेशिया वर्ग के प्राणियों में गोह का मांस जो है श्रेष्ठ होता है। मछलियों में रोहित मछली श्रेष्ठ है। ये सारी चीजें बता रखी श्रेष्ठ या हितकर में। और अहितकर में इसका उल्टा बता रखा है, जैसे यवक शूक धान्य में, ठीक है, उड़द माश जो है शमी धान्य में, वर्षा उदक जो है उदका नाम जलों में, ऊषर लवण लवणों में निकृष्ट है, सरसप शाक शाकों में निकृष्ट है, गोमांस मृग मांसों में निकृष्ट है, काण कपोत पक्षियों में निकृष्ट है, और बिलेशय में भेक भेक मतलब मेंढक। तो इस तरह से जो है आपको द्रव्य बता रखे हैं, सारे द्रव्य आप चरक से पढ़ लेना, कोई समझ नहीं आए तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पथ्य औषध आहार द्रव्य जो है शरीर के लिए सुपाच्य, हितकर, मल मूत्र विसर्जन में सहायक, धातु निर्माण, दोषों को प्रकोपित नहीं करने वाले। ठीक है, इस तरह के जो है होते हैं, जैसे कि जो दोषों को बढ़ाएगा नहीं, ठीक है, दोषों को बैलेंस में रखने वाले होंगे वो पथ्य होंगे। ठीक है, मूल मूत्र विसर्जन को बढ़ावा देने वाले होते हैं, प्रमोट करने वाले होते हैं। सुपाच्य मतलब इजीली डाइजेस्ट हो पाते हैं। ठीक है, हितकर होते हैं, धातु निर्माण को जो है एनकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रकार के जो है अपने क्या हो गए, पथ्य हो गए। और अपत्य औषध आहार विहार शरीर के लिए जो होते हैं हानिकारक होते हैं और विपरीत प्रभाव करने वाले होते हैं शरीर पर। ठीक है, अब आते हैं आगे बात, पथ्य और हितकर आहार द्रव्यों के सेवन के लिए जो कल्पनाएं निर्मित की जाती है उन सभी कल्पनाओं को पथ्य कल्पनाएं कहते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल क्या है, यवागु, मंड, विलेपी, अन्न, भक्त, ओदन, यूष, कृशरा, मांसरस, वेसवार, खड़काम्बलिक, राग षड़व, दधि तक्र कल्पनाएं, ये सारी जो है पथ्य कल्पनाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट बात। अब अपन आते हैं पथ्य कल्पनाओं का बेसिक जो है, आप टोटल डिटेल शुरू होंगी। अब तक अपन ने क्या बात की कि भाई पथ्य कल्पना या कृतांत कल्पना कहते किसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने बात करी पथ्य किसे कहते हैं, अपथ्य किसे कहते हैं, पथ्य का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपथ्य का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक अपन ने इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ा था जो लोलिम्बराज द्वारा बताया गया था, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, ये अपन ने देख लिया था।
फिर पत्याहार के एग्जाम्पल्स देख लिए थे, जो है ना 17-18 एग्जाम्पल थे जो श्रेष्ठ थे अपने अपने वर्ग में, वो देख लिए थे। फिर उसके बाद अपत्य के एग्जाम्पल देख लिए थे, ठीक है। जैसे फलों में जो है श्रेष्ठ कौन सा है, कौन फलों में मार्दविक श्रेष्ठ है, मुनक्का, और निकृष्ट निकुच, ठीक है, निकृष्ट निकुच है। ऐसे ही इक्षु विकारों में श्रेष्ठ शर्करा है, निकृष्ट फाणित है। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। अब आते हैं अपन जो है पथ्य कल्पनाओं में, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन यवागु से। एक मैंने श्लोक आपको जो है पहले बताया था, जब मैं बता रहा था कि अब आगे वाले कौन कौन सा टॉपिक अपन रिकॉर्डेड लेक्चर में देखेंगे, तो मैंने आपको एक श्लोक बताया था जो यादव जी त्रिकम जी का बताया हुआ है। वो था अन्न विलेपी मंडे वागु, 5 4 14 6 लागू। तो अन्न विलेपी मंडे वागु, तो अन्न में कितना पानी, 5 गुना पानी डालते हैं, विलेपी में 4 गुना। तो विलेपी का याद करने का तो तरीका यह है, पी बन रहा है ना ये अब, तो पी में ये वाला पार्ट जो है, ये देखो 4 जैसा नहीं बन रहा, तो इसको क्या बोला है, 4 गुना पानी, ठीक है। तो अन्न विलेपी। अब आता है मंड यवागु, मंड में 14 गुना, यवागु, यवागु में गु में ऐसे गु बन रहा है ये, तो ये कैसा 6 जैसा नहीं दिख रहा, इसको अगर ऐसे करते तो 6 दिख रहा है, तो 6 गुना पानी। तो अन्न विलेपी मंड यवागु, 5 4 14 6 लागू। तो ये हो गया, ठीक है। यवागु शब्द कैसे बन रहा है, यव प्लस आगूच से, तो इसका मतलब क्या है, यव मतलब अन्न की तरह हो गया, अन्न की ओर इशारा करा है, और आगूच मतलब उबालना। तो अन्न को उबाल के जो कल्पना तैयार की जाती है, बनाई जाती है, उसको यवागु बोला है, ठीक है। तो यवागु के लिए क्या है, तंडुल आदि शूक धान्यों से बनाई जाने वाली कल्पना है। इसके निर्माण में औषध सिद्ध जल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने जो है यवागु के 4 भेद किए थे। कौन कौन से, मंड, पेया, यवागु और विलेपी। ये सारे किसके, आचार्य सुश्रुत ने यवागु के भेद माने, ठीक है। अलग अलग पानी के रेशियो के बेस पे इनके भेद हैं। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, सिक्तैर विरहितो मंडय, कि जिसमें सिक्त यानी चावल के जो दाने वो नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, उसको मंड बोलते हैं, मांड, चावल का पानी जिसे अपन बोलते हैं ना मांड, चावल उबाल लेने के बाद उसका पानी जो छानते हैं उसको मांड बोलते हैं चावल की। तो वही है, सिक्त मतलब चावल के कण या किणक, जिसमें एब्सेंट होते हैं उसको मंड बोलते हैं। पेया सिक्त समन्विता, पेया में जो है वो सिक्त या फिर चावल जो कण है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यवागुर बहुसिक्ता स्यात्, कि यवागु में जो है सिक्त ज्यादा होता है, पानी लिक्विड कम होता है। ऐसे ही विलेपी विरल द्रवा, विलेपी विरल द्रवा मतलब विलेपी में सिक्त भाग जो है वो यवागु से भी ज्यादा होता है, और जो है विरल द्रवा यानी द्रव भाग जो है वो कम होता है, तो इसको बोला है विलेपी विरल द्रवा, ठीक है। तो ये अपन को समझ में आ गया, सिक्तैर विरहितो मंडय मतलब सिक्त जिसमें नहीं है, रहितो मतलब जिसमें सिक्त की एब्सेंस है, वो मंड है। पेया सिक्त समन्विता, जिसमें सिक्त है बट पानी ज्यादा है, तो उसको अपन ने पेया बोला है। फिर यवागु बहुसिक्ता स्यात्, कि यवागु में जो है सिक्त चावल ज्यादा होता है, पानी कम होता है। विलेपी विरल द्रवा, यवागु से भी ज्यादा गाढ़ी कल्पना विलेपी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अन्न में जो है 5 गुना पानी से, 6 गुने पानी से यवागु, 14 गुना पानी से मंड और पेया, और 4 गुना पानी से जो है विलेपी पकाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो यवागु के बारे में अपने आ गया पंच। इसके लिए यहाँ पे बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि जब अन्नम पंचगुणे तोये, यवागम षड्गुणे, यवागुम षड्गुणे पचेत, चतुर्दश गुणे मंडम विलेपितु चतुर्गुणे। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है, जबकि अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू किसने बोला था, यादव जी त्रिकम जी ने, ठीक है। तो ये आपने क्या हो गया, यवागु। अब एक यवागु के लिए शारंगर संहिता में 2 परिभाषाएं आती है, ठीक है। एक तो इसका वाला का श्लोक में बोल देता हूँ। तो यवागु षड्गुण जले सिद्धा स्यात् कृशिरा घना, तंडुलैर्मुदगमाशैश्च तिलैर्वा साधिता हिता, कि चावल, मूंग, उड़द या तिलों को कूटकर 6 गुना जल के साथ पकाने पर सिक्त की अधिकता वाली जो है कल्पना को यवागु कहते हैं, ठीक है। ये यवागु की पहली डेफिनेशन है, आपको याद हो गई। ये कौन सी यवागु मानोगे आप, सामान्य यवागु। यवागु भी 2 तरह की हो गई, एक तो सामान्य चावल से बनाई जाने वाली यवागु, ठीक है, ये सामान्य प्रकार की यवागु हो गई है ना, ये चीज आप याद रखना, जिसमें केवल चावल वगैरह लिए और पानी डाल के 6 गुना पानी डाल के और पका दिया। दूसरी आती है औषध सिद्धि यवागु। औषध सिद्धि यवागु कैसे बनी है, यहाँ पर औषध सिद्ध जल बनाया है पहले, ठीक है।
तो फिर उसके बाद उसकी यवागु बनाई गई है। जैसे कि ये आप यहाँ पढ़ेंगे, तो साध्यम चतुष्पलम द्रव्यम चतुष्षष्टि पले जले, कि भाई चतुष्पल जो द्रव्य है उसको चतुष्षष्टि पले जले, 64 गुने जल डालकर, फिर उसके बाद क्या बता रखा है, तत्क्वाथेनार्ध शिष्टेन यवागु साध्येद घनाम, कि इसको जो है 4 पल औषधि को 64 पल जल के साथ पकाकर अर्धावशिष्ट आधा शेष रहने पर उसमें चावल कण डालकर अग्नि पर गाढ़ा होने तक पाक करें, यही यवागु कल्पना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बता रखा है कि सबसे पहले आपको औषध सिद्ध जल बनाना है। कैसे बनाओगे कि भाई 4 पल दो औषध द्रव्य लेके उसमें 64 पल या 64 गुना जल डाल के, मतलब 16 गुना जल डाल के अर्धावशिष्ट रखना है। ठीक है, अर्धावशिष्ट रख दिया, फिर अर्धावशिष्ट रखने पर जो है उसमें वही 1 भाग चावल वगैरह और 6 भाग ये औषध सिद्ध जल ले लेते हैं, इसका जो है पाक करते हैं और इससे जो कल्पना तैयार होती है उसको यवागु, औषध सिद्ध यवागु बोला गया है। ये औषध सिद्ध यवागु हो गई। ठीक है, अब सामान्य यवागु औषध सिद्ध यवागु में अंतर आपको पता लग गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पढ़ना, समझ नहीं आया तो मुझसे पूछना। फिर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आम्रादि यवागु, कि आम्र आम्रातक जामुन त्वक के क्वाथ में चावलों के कण को यवागु बनाकर सेवन करने से गृहिणी रोग पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ पर भी क्या किया, पहले आम्र आम्रतक और जामुन त्वक इसको जो है 64 गुना पानी डाल के या 16 गुना पानी डाल के पाक किया और अर्धावशिष्ट रख लिया। अर्धावशिष्ट रखने के बाद क्या किया उन्होंने, वही 1 भाग चावल के कण और 6 भाग जो है अपना ये औषध सिद्ध जल या आम्र आम्रतक सिद्ध जल लिया, उसकी जो है फिर यवागु बनाई। ये यवागु काम क्या करती है, गृहिणी रोग पर काम करती है, दीपन पाचन का काम करती है। ठीक है, काश्यप संहिता ने चावल को 20 गुने पानी में सिद्ध करने पर अल्प सिक्त युक्त द्रव्य को पेय और सिक्त प्रधान द्रव्य को यवागु कहा है। काश्यप ने थोड़ा डिफरेंट चीज बोल दी। उन्होंने बोला कि पानी इन यवागु और पेय दोनों में 20 गुना डालते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें सिक्त जो है कम है तो वो कैसा हो गया, पेय, और सिक्त प्रधान द्रव्य बना दिया उसको उबाल उबाल के, तो वो क्या हो गई, यवागु। अब काश्यप संहिता किससे रिलेटेड है, बच्चों के ग्रंथ से रिलेटेड, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाल रोग विशेष ग्रंथ है, तो इसलिए वहां पे ऐसी बातें कही गई है। ठीक है, तो ये यवागु की परिभाषा और एग्जाम्पल हो गए। अब उसके गुण देखते हैं। तो यवागु ग्राहिणी बल्या तर्पणी वातनाशिनी, कि भाई ग्राही होती है, बल्य होती है, तर्पणी तृप्त करने वाली होती है, और वातनाशिनी वात का नाश करने वाली होती है। ये यवागु के गुण हो गए। अब यवागु के दोष देखते हैं। तो दोष क्या होंगे, घना विशीर्णा शीता च न चाव अक्षीण तंडुला पिछला विशदा अहृदया यवागवा दोष संग्रह, कि भाई यहाँ पे दोष क्या बता रखे हैं, गाढ़ी, या तो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई हो, या पतली बहुत ज्यादा पतली हो गई हो। फिर आती है शीता, शीता मतलब अत्यधिक ठंडी हो गई हो, क्योंकि ये चीज क्या है, निवाई निवाई सी या हल्की गर्म जो है अपन को सेवन करनी चाहिए। तो शीता अत्यधिक ठंडी हो गई हो। अल्प चावल, जिसमें चावल बहुत कम हो। पिच्छिल, पिच्छिल मतलब जो चिपचिपी हो, बिल्कुल चिपचिपी टाइप की कल्पना बन गई हो। विशद, विशद मतलब जो एकदम रुक्ष टाइप की या ऐसी जो है बिना चिपचिपी, मतलब बिल्कुल ही है ना नॉर्मल बन गई हो। ठीक है, अहृदय जो हृदय के लिए हितकर हो। इस प्रकार से 7 जो है वो यवागु के दोष बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अपना यवागु कंप्लीट होता है। यवागु में अपन ने क्या पढ़ा, 2 तरह की यवागु बनाई थी, एक सामान्य यवागु, एक जो है औषध सिद्ध यवागु। सामान्य यवागु बनाने की विधि क्या थी, चावल लिया या चावल माश वगैरह तंडुल वगैरह ये सब लिए 1 भाग, और उसमें 6 गुना जल डाल के पका दिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यवागुर बहुसिक्ता स्यात्, तो ये इसमें बहुसिक्ता प्रकार की होती है। तो ये सामान्य वाली हो गई। अब औषध सिद्ध वाली, सबसे पहले औषध सिद्ध के लिए औषध सिद्ध जल बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं, 4 पल औषध द्रव्य लेते हैं, उसमें 64 पल पानी डालते हैं, यानी 16 गुना पानी डाल के अर्धांश शेष रखते हैं। ठीक है, अर्धांश शेष रखने के बाद जो है फिर वही 1 भाग चावल आदि और तंडुल आदि 1 भाग और 6 भाग इसमें औषध सिद्ध जल डालकर, और फिर उसकी जो है अपन यवागु तैयार करते हैं। तो वो हो गई औषध सिद्ध यवागु। आम्रादि यवागु इसमें एक एग्जाम्पल था। फिर काश्यप संहिता में क्या बोला है कि 20 गुना पानी डालो, तो अगर सिक्त युक्त द्रव्य बने तो वो पेय, अल्प सिक्त युक्त, और
सिक्त प्रधान द्रव्य बने तो उसको यवागु बोला उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार से यवागु हो गई। गुण उसके क्या होते हैं? ग्राही होती है, बल्य होती है, तर्पण करने वाली होती है, वातनाशक होती है। दोष क्या हो गए? ज्यादा ज्यादा गाढ़ी हो जाए, या ज्यादा पतली हो जाए, या ज्यादा ठंडी हो जाए, या उसमें जो है चावल कम हो, या ज्यादा पिच्छिले हो जाए, या ज्यादा विशद हो जाए, या हृदय के लिए अहित करो। इस प्रकार से 7 जो है यवागु के दोष बताए गए। तो ये अपनी यवागु कंप्लीट होती है। अब आते हैं अपन मंड पे। तो सिक्तर विरहितो मंड है, सुश्रुत ने बताया कि जिसमें सिक्त जो है बिल्कुल नहीं होते। विरहितो मतलब सिक्त से रहित, चावल के कणों से रहित जो होती है वो पेया होती है। ठीक है, सॉरी पेया नहीं, मंड होती है। फिर मंड के बारे में चरक क्या बोलता है? चतुर्दश गुणे मंडम, कि 14 गुना जल डालकर पकाई जाने वाली कल्पना क्या है? मंड है। ठीक है, तो मंड की मात्रा की बात करें तो मंड, पेया, यवागु और विलेपी की मात्रा 400 ग्राम चावल खाने वाले व्यक्ति को 100 ग्राम चावल के साथ उपरोक्त कल्पनाएं सिद्ध करके सेवन करनी चाहिए। कि भाई जो 400 ग्राम चावल खाता है ना, उसको क्या है, 100 ग्राम चावल के साथ बनाई गई जो है कल्पना, मंड कल्पना हो, चाहे पेया हो, चाहे यवागु हो, चाहे विलेपी हो, वो उतनी आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो 100 ग्राम आपको जो है चावल उसको एक तरह से खिलाने चाहिए, पानी मिला के या पानी में पका के। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गई मंड की जो है परिभाषा और मात्रा। अब बात करते हैं अपन मंड के गुणों के बारे में। तो ये क्या होता है? अग्नि दीपक, अग्नि का दीपन करने वाला होता है, दीप्ति अग्नि। ठीक है, वातम अनुलोम्येत, वातानुलोमक होती है। मृदु करोति स्रोतांसी, स्रोतसों को मार्दव कर मृदु करने वाली होती है। स्वेदम, स्वेद जनन करती है, स्वेद कारक होती है। ऐसे ही क्या है, लंगितम विरिक्ति नाम, कि विरिक्त यानी विरेचन किए हुए व्यक्ति में जो है लंघन करवाने का भी काम करती है। ठीक है, स्नेह जीर्ण होने के कारण तृषा बढ़ने पर प्राण धारक होता है। कि जैसे कि किसी ने स्नेह पान करवा रहे हैं किसी को और उसको पिपासा हो रही है उस दौरान, तो उस समय में ये अपन को जो अपन मांड देते हैं ना, वो उसकी तृष्णा को शांत करने का काम करता है। ठीक है, और उसकी भूख में भी जो है फायदा करता है, भूख भी मिटाता है। तो ये क्या हो गया अपना मंड कल्पना हो गई। ठीक है, अब आता है वाट्य मंड। वाट्य मंड क्या है? यव मंड भी बोलते हैं इसको। तुष रहित या कुछ बुने हुए यवों से निर्मित मंड को वाट्य मंड कहते हैं। बनाते वही 14 गुना पानी डाल के है इस कल्पना को। बस यह है यहाँ पे जो द्रव्य काम में लिया वो तुष रहित और बुने हुए यव काम में लिए। ठीक है, जबकि नॉर्मल मंड कल्पना में अपन कोई सा भी सूख धान्य या फिर शाली धान्य अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है वाट्य मंड में के बारे में। तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, वाट्य मंड को किसे कहते हैं? तो वाट्य मंड यव मंड एक ही चीज है। ठीक है, तुष रहित जो है इसको, तुष रहित और भुने हुए यवों से निर्मित जो है मंड कल्पना को वाट्य मंड बोला है। वाट्य मंड वही 14 गुना पानी के साथ पकाकर स्वच्छ वस्त्र से छानकर बनता है, और यह कफ पित्त हर, कंठ, रक्त और पित्त का शोधक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपने वाट्य मंड हो गया। ठीक है, फिर अगला आता है अपने लाज मंड। तो लाज धान का लावा या खील, खील अथवा भुने हुए चावलों को 14 गुना पानी के साथ पकाकर स्वच्छ वस्त्र से छानने पर प्राप्त द्रव्य को लाजा मंड कहते हैं। ठीक है, पार्च्ड राइस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कफ पित्त हर, ग्राही, पिपासा ज्वर को नष्ट करने वाला होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये लाजमंड हो गया। लाजमंड के अन्य गुण देखे तो पिप्पली और सोट से युक्त लाजमंड जो है पथ्य होता है, दीपक पाचक होता है, वातानुलोमक, हृदय, आमहर, सॉरी ब्रह्महर, भ्रम को जो है दूर करने वाला होता है। ठीक है, भ्रम लिख रखा है क्या? श्रमहर, सॉरी श्रमहर होता है, श्रम को दूर करने वाला होता है। क्षीण स्वर, कि किसी का स्वर जो है वो क्षीण हो गया, एकदम कमजोर सा व्यक्ति हो तो उसको ताकत देने वाला होता है कि नहीं, तो इसलिए जो है क्षीण स्वर, और क्षीण स्वर, स्वर अगर क्षीण हो जाए तो उसमें भी काम करता है। तृष्णा, पिपासा दूर करने वाला होता है। अतिसार, अतिसार रोकने वाला होता है। ठीक है, धातु जो है उसको साम्य अवस्था में लाने वाला होता है, धातु साम्य कर। ठीक है, फिर वृद्धों, स्त्रियों, सुकुमार पुरुषों के लिए विशेष हितकर होता है, मल निष्कासक होता है। ठीक है, फिर क्षुधाधिक्य, क्षुधा को बढ़ाने में, दीपन पाचन है तो क्षुधा को भी बढ़ाएगा। इस प्रकार से लाजमंड के गुण दे रखे हैं। तो ये अपने कौन कौन से हो गए? जवागु और मंड, ये अपने कंप्लीट होते हैं। अब आता है अपना पेया और फिर आएगा विलेपी।
तो पेय सिक्त समन्वित है, सुश्रुत ने कहा है कि भाई जो चावल सहित मंड होते हैं उसको क्या बोला है, पेया बोले हैं। ठीक है, जिस पेय आहार में चावल के मंड में चावल के कुछ कण भी हो, सिक्त भी हो, उसे पेया बोलते हैं। ठीक है, यह लघु ग्राही धातु पोषक होती है। 14 गुना पानी मिलाकर बनाई गई अल्प सिक्त और अधिक द्रव वाले मिश्रण को पेया कहते हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है कि भाई द्रवादि का स्वल्प सिक्ता चतुर्दश गुणे जले, ये निर्माण हो गया। कर्म क्या हो गया, सिद्धा पेया बुधर्गेया यूषः कंचित घनस्ततः पेया लघुत्तरा गेया ग्राहिणी धातु पुष्टिदा, कि ग्राही होती है, धातु पोषण करने वाली होती है और लघुत्तर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गुण और कर्म हो गए इसके। ठीक है, ये अपनी पेया हो गई। इसके पे अन्य गुण देखें अगर अपन तो लघु, अग्नि दीपक, स्वेद जनन, ठीक है, बस्ती शोधक, भूख प्यास ग्लानि को दूर करने वाली, श्रमहर होती है, वातानुलोमक होती है, ठीक है, मलानुलोमक मल को निकालने वाली होती है, दौर्बल्य को दूर करने वाली होती है। तो ये सारी कल्पनाएं पथ्य कल्पनाएं हैं, कृतांत कल्पनाएं तो ताकत देने वाली होती है, तो दौर्बल्य को दूर करेगी। उदर रोग एवं ज्वर को दूर करने वाली होती है। तो इस प्रकार पेय आपको याद रखनी है। फिर आती है विलेपी। विलेपी में क्या आता है, विलेपी विरल द्रवा, कि जिसमें जो है द्रव की मात्रा कम हो, अल्प मात्रा में, सॉरी, जिसमें द्रव की मात्रा कम हो और जो है चावल सिक्त जो भाग है ज्यादा हो, उसको विलेपी बोला है। फिर विलेपी में मैंने बताया था, विलेपी घन सिक्ता साध सिद्धा नीरे चतुर्गुणे, कि भाई इसमें क्या है, चावल के मोटे टुकड़ों में 4 गुना पानी मिलाकर अग्नि पर पकाने पर द्रव भाग अल्प और सिक्त भाग अधिक रह जाए तो उसको विलेपी बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से विलेपी की परिभाषा हो गई। उसके गुण देखे तो तृप्ति कारक, तृप्ति उत्पन्न करती है, तर्पणी, ब्रंगणी, ब्रंगण करने वाली होती है, हृदया, हृदय के लिए हितकर होती है, मधुरा, मधुर होती है, और पित्त नाशिनी, पित्त का नाश करने वाली होती है। इसके अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं, ग्राही, ग्राही होती है, बलवर्धिनी, बलवर्धक होती है, पथ्या, पथ्य होती है, ठीक है, अग्निदीपक, अग्निदीपन करने वाली होती है, क्षुधा और प्यास को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार से विलेपी के गुण हो गए। तो एक बार फिर अपन आखिरी बार रिवाइज करते हैं, फिर अगले वीडियो में अपन इससे आगे की बात करेंगे। तो पहली चीज ये कि यवागु, यवागु में जो है 6 गुना पानी डालते हैं, वाई से डिनोट कर रहा हूँ, यवागु 6 गुने पानी से बनती है। 2 प्रकार की यवागु होती है, सामान्य यवागु जिसमें अपन क्या करते हैं, चावल और उसमें 6 गुना जल डाल के अपन उसको बना देते हैं। दूसरी औषध सिद्ध यवागु, जिसमें पहले औषध सिद्ध जल बनाते हैं। कैसे, 4 पल औषध द्रव्य जिसमें 64 पल जो है अपन जल डालते हैं और अर्धावशेष रखते हैं। अर्धावशेष रखने के बाद फिर जो अपन को औषध सिद्ध जल प्राप्त होता है उसमें 1 भाग चावल डालकर, ठीक है, 1 भाग चावल 6 गुना औषध सिद्ध जल, और फिर जो यवागु बनाते हैं उसको औषध सिद्ध यवागु बुलाए। तो ये यवागु हो गई। ठीक है, यवागु के गुण दीपन पाचन करेगी, ठीक है, और इसके अलावा जो है अनुपान के रूप में दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ग्राही होती है, बल्य होती है, तर्पण करने वाली होती है, वातनाशक होती है। ये यवागु के गुण हो गए। फिर आती है मंड, मंड सिक्त विरहितो द्रव्य मंड, कि भाई सिक्त से रहित होता है, जो केवल पानी होता है वो चावल का, वो हो गया मांड। चतुर्दश गुणे मंडम, 14 गुणे जल में जो है इसको सिद्ध किया जाता है, तो इसको चतुर्दश गुणे मंडम, 14 गुना जल में होती है। ठीक है, अब इसके गुण देखें तो दीपन होती है, वातानुलोमक होती है, स्रोतों को मृदु करने वाली होती है, ठीक है, और मल को निकालने वाली होती है, और जिसने स्नेह पान किया है, जिसका स्नेह अभी जीर्ण हुआ है, उसको प्यास लगती है तो उस पिपासा को शांत करने वाली होती है। ठीक है, लघु होती है, इस प्रकार प्राण धारक होती है। तो ये मंड के गुण हो गए। फिर मंड में भी 2 प्रकार की और मंड पड़ी थी अपन ने, वाट्य मंड या यव मंड। जो यव के दानों से बनाई गई मंड थी वो वाट्य मंड हो गई। लाज मंड, चावल के जो है खील, उनसे बनाई गई मंड क्या होगी, लाज मंड हो गई। ठीक है, तो फिर उसका ये मंड के बाद पेया, पेया सिक्त समन्वित है, जिसमें सिक्त होता है उसको पेया बोला है। 14 गुना पानी में बनाते हैं ये भी। कर्म इसका ग्राही और धातु पोषण करना होता है। ठीक है, लघु होती है। इसके अलावा अन्य गुण देखे तो बस्ती शोधक हो गई, श्रम हर होती है, ठीक है, शुत्र मतलब भूख प्यास को जो है उसके वेग को खत्म करने वाली होती है। इस प्रकार से जो है अपने पेया हो गई। विलेपी, विलेपी विरल द्रवा, 4 गुने पानी में उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तृप्ति उत्पन्न करने वाली होती है, हृदय होती है, मधुर होती है, पित्तनाशक होती है, और लघु होती है। इस प्रकार से जो है विलेपी के गुण होते हैं। अब एक अन्य कल्पना बची, यहाँ से अपन
अगले वीडियो में बात शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप है, नंबर है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूछना। ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।